जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करता है, लेकिन सच ये है हम ज्यादातर बातें शब्दों से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज और टोन से समझते हैं। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक करीब 55 मैसेज बॉडी लैंग्वेज से, 38 वॉइस टोन से और सिर्फ 7 एक्चुअल वर्ड से आता है। यानी सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज्यादा जरूरी है वो कैसे कह रहा है। अगर आप पहली मुलाकात में ही किसी इंसान की असली पर्सनैलिटी समझना चाहते हैं तो इन सिग्नल्स को नोटिस कीजिए, हेड से लेकर नीचे तक। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट कहा जाता है कि आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन आई कॉन्टैक्ट को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान आपसे नजर हटा ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब अट्रैक्शन या क्यूरियोसिटी हो सकता है। अगर कोई आपकी आंखों में देखने से बच रहा है तो या तो वह नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोई बिना ब्लिंक किए फिक्स्ड स्टेयर से आपको देख रहा है और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो डार्क साइकोलॉजी कहती है यह मैनिपुलेशन या झूठ का संकेत हो सकता है। नंबर 2, आईब्राउज टेल द ट्रूथ। किसी इंसान की कंफर्ट लेवल उसकी आईब्राउज से साफ दिख जाती है। आईब्राउज आमतौर पर 3 इमोशंस में ऊपर जाती हैं, सरप्राइज, फियर और वरी। अब एक टेस्ट कीजिए, जब आप रिलैक्स्ड हों, कैजुअल बात कर रहे हों तो आईब्राउज ऊपर उठाइए। इजी नहीं है, राइट? अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय बार बार आईब्राउज उठाता है और टॉपिक ऐसा नहीं है कि सरप्राइज होना चाहिए तो समझ लीजिए वह अंदर से अनकंफर्टेबल है। नंबर 3, स्माइल कैन लाइस। मुंह झूठ बोल सकता है लेकिन आंखें नहीं। रियल स्माइल आंखों तक जाती है। उसमें आंखों के कोनों पर छोटी छोटी लाइंस बनती हैं जिन्हें क्रोज फीट कहा जाता है। फेक स्माइल में मुंह तो मुस्कुराता है लेकिन आंखें डेड रहती हैं। डार्क साइकोलॉजी का रूल सिंपल है, अगर स्माइल आंखों तक नहीं पहुंची तो कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। नंबर 4, व्हाट दे से अबाउट अदर्स। पहली मुलाकात में ध्यान दीजिए कि सामने वाला दूसरों के बारे में कैसे बात करता है। अगर वह अपने पार्टनर, फ्रेंड्स या कॉलीग्स की रिस्पेक्ट से बात करता है तो इसका मतलब है कि वह इंसान अंदर से भी अच्छा और ठीक इंसान है। लेकिन अगर कोई इंसान हर किसी की बुराई करता रहता है, लोगों को चालाक, बेकार या जहरीला बताता है तो एक गहरी सच्चाई समझ लीजिए, अक्सर वही सारी खूबियां उसके अपने अंदर भी होती हैं। नंबर 5, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है शब्द नहीं बल्कि बोलने का तरीका, आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज की तेजी, धीरे बोलना, बीच में रुकना, ये सब संकेत देते हैं। अगर कोई एक ही सुर में बोल रहा है तो हो सकता है वह बोर हो या बिल्कुल भी दिलचस्पी न हो। व्यंग्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। शब्द अच्छे होते हैं लेकिन आवाज में नकारात्मक भाव होता है, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए क्या कहा गया, इससे ज्यादा जरूरी है कैसे कहा गया। नंबर 6, साइड में देखना। जो लोग सच में दिल से जुड़े होते हैं उनका शरीर आपकी तरफ होता है और आंखों से आंखें मिलती रहती हैं। लेकिन अगर कोई बार बार साइड में देख रहा है तो उसका दिमाग अंदर ही अंदर निकास का रास्ता ढूंढ रहा होता है। डार्क मनोविज्ञान कहता है उसका मन यहां मौजूद नहीं है। नंबर 7, जरूरत से ज्यादा सिर हिलाना। सामान्य सिर हिलाना सहमति दिखाता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा सिर हिला रहा है तो यह बेचैनी का संकेत हो सकता है। वह आपकी मंजूरी चाहता है या डर रहा है कि आप उसे जज कर रहे हैं। कई बार 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 सिर हिलाने का मतलब होता है वह बातचीत खत्म करना चाहता है। नंबर 9, ठुड्डी और जबड़ा। जब कोई इंसान कोई फैसला लेने की सोच रहा होता है तो वह अक्सर अपनी ठुड्डी को सहलाता है, कभी ऊपर देखता है कभी नीचे, कभी साइड में। यह संकेत है कि उसका दिमाग अंदर ही अंदर हिसाब लगा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर किसी का जबड़ा कसकर भींचा हुआ है तो वह जो बोल रहा है उससे कहीं ज्यादा वह छुपा रहा है। यह तनाव, दबा हुआ गुस्सा या कोई असहज सच हो सकता है। डार्क मनोविज्ञान कहता है जबड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर, खड़े होने का तरीका। इंसान खुद को कैसे संभाल कर रखता है यह उसकी आत्मविश्वास की बिना बोले कहानी सुनाता है। सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे, नजर सामने, यह संकेत है अंदरूनी नियंत्रण और खुद पर भरोसे का। लेकिन झुका हुआ शरीर और नीचे झुकी नजर, जरूरी नहीं कि इंसान कमजोर हो, लेकिन उसका दिमाग खुद को छोटा महसूस कर रहा होता है। शरीर अक्सर वह सच बता देता है जो शब्द छुपा लेते हैं। नंबर 11, हाथ रगड़ना। हाथ दिमाग की सीधी स्क्रीन होते हैं। जब कोई अपने हाथ रगड़ता है
तो अक्सर वह भविष्य की किसी उम्मीद में जी रहा होता है। यह खुशी हो सकती है या कोई छुपी हुई योजना, डार्क मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है। कुछ अच्छा या कुछ चतुर आने वाला है। नंबर 12 हाथ मिलाना छोटा होता है, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा होता है। नरम हाथ मिलाना यह दबे हुए स्वभाव को दिखा सकता है। बहुत कसकर हाथ मिलाना नियंत्रण और दबदबा दिखाने की कोशिश होती है। हाथ मिलाने का समय भी मायने रखता है। बहुत लंबा असहज शक्ति प्रदर्शन, बहुत छोटा दूरी या विरोध का संकेत। कभी कभी यह भी बताता है कि सामने वाला आपसे भावनात्मक रिश्ता नहीं चाहता। नंबर 13 पास झुकना या दूर होना। अगर कोई आपकी तरफ झुक रहा है तो वह सिर्फ सुन नहीं रहा, वह भरोसा कर रहा है। लेकिन अगर वह पीछे हट रहा है तो समझ जाइए या तो वह बोर है या अंदर से असहज है। शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, दिमाग बाद में बहाना बनाता है। नंबर 14 बच्चे को पकड़ने का तरीका थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मनोविज्ञान कभी अजीब नहीं होता। शोध बताते हैं खुश माने अक्सर बच्चे को बाएं हाथ में पकड़ती हैं, तनाव में या थकी हुई माने दाएं हाथ में। कारण बहुत सरल है, बाईं तरफ दिल के ज्यादा करीब होती है और भावनाएं हमेशा दिल की तरफ जाती हैं। नंबर 15 हाथ और पैर मोड़ना। अगर सामने वाला हाथ या पैर मोड़ ले तो समझ लीजिए वह दिमाग से बंद हो चुका है। भले ही वह मुस्कुरा रहा हो, उसका शरीर कह रहा होता है मैं खुला नहीं हूं। और पैरों की दिशा, अगर पैर आपकी तरफ तो दिलचस्पी, अगर दरवाजे की तरफ तो बाहर जाने की तैयारी। नंबर 16 जूते। लोग चेहरे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जूते अक्सर सच बता देते हैं। घबराए लोग नए या बहुत साफ जूते पहनते हैं। मिलनसार लोग साधारण जूते, शांत लोग असहज जूते, आक्रामक लोग टखने तक के जूते। अब अपने जूते देखिए, क्या वे आपकी पहचान बता रहे हैं? नंबर 17 पूरा पहनावा। स्त्री किए कपड़े, संवरे हुए बाल, बारीक सोच वाला दिमाग, साधारण या बिखरा हुआ पहनावा, रचनात्मक या लापरवाह स्वभाव, बहुत गंदा और लापरवाह रूप, अक्सर आलस का संकेत, दिखावट वह भाषा है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। नंबर 18 शरीर की नकल करना। अगर कोई आपकी चाल, आपके हाव भाव की नकल कर रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह बिना सोचे समझे आराम और पसंद का संकेत है। बातचीत बह रही है, संबंध बन रहा है। डार्क मनोविज्ञान में इसे कहते हैं बिना बोले सहमति। अंत की जिज्ञासा। लोगों को पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन जो यह कला सीख लेता है वह कमरे का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। अब आप बताइए, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान ताकत है और मनोविज्ञान सबसे तेज हथियार।